सभी साथियों और विद्यार्थियों को नमस्कार। बात करते हैं मूल कर्तव्यों के संदर्भ में। देखिए, प्रत्येक जो राष्ट्र होता है, देश होता है, राज्य होता है, अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है और मूल अधिकारों के बदले में हमें अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं एग्ज़ामिनेशन में मूल कर्तव्यों से संबंधित। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है कि मूल संविधान में जो मूल कर्तव्य थे, वो जो है शामिल नहीं थे। आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इनको जोड़ा गया और जो मूल कर्तव्यों को जो जोड़ा गया, वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है कहा जाता है, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे जो हैं प्रावधानों को जोड़ा गया संविधान में संशोधन किए गए और प्रारंभ में हम बात करते हैं तो मूल कर्तव्यों की जो संख्या थी प्रारंभ में वो 10 थी और वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है और जो 11वां जो मूल कर्तव्य है, वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा जाता है, जिसमें 6 से और 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो है बात कही गई है और प्रारंभिक शिक्षा को अब जो है 21 क के अंतर्गत जो है मूल अधिकार भी बना दिया गया है। समिति की बात करें तो मूल कर्तव्य जिस समिति की सिफारिश के आधार पर इनको संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था और इनकी जो सिफारिश की थी वो केटी शाह के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत और अनुच्छेद 51 क में उल्लेखित है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में नेक्स्ट। तब तक सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद।